आज की वीडियो में मैं बताऊंगा एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। वैसे वो न्यू तो नहीं है, लेकिन अपने चैनल पे पहली बार इंट्रोड्यूस करूंगा तो न्यू ही है एक तरह से। आज मैं आपको 7 ऐसे ट्रेवर हेंडरसन क्रीचर्स के बारे में बताऊंगा जो पर्सनली मुझे काफी क्रीपी लगते हैं, और इनको मैंने रैंडमली प्लेस करा है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर 7 बिल्कुल डरावना नहीं था, नंबर 1 नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे बराबर डरावने हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, बस रैंडमली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, कार्टून कैट। ये क्रीचर देखने में बिल्कुल काला होता है। नहीं, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, इसका कलर काला होता है, ठीक है, चिकने काले चमड़े जैसा। और इसकी काफी सारी फिजिक्स डिफाइंग एबिलिटीज होती है, जैसे कि अपनी हाइट कंट्रोल कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, इमोर्टल यानी अमर है, और भी बहुत कुछ। ये क्रीचर एक तरह का पैरासाइट है जो खुद को एक कार्टूनिक कैट के मैस्कॉट के रूप में दिखाता है, जिससे विक्टिम को ऐसा लगता है कि वो इसके साथ सेफ है। लेकिन जैसे ही टाइम आता है, ये कैट अपना असली रूप दिखाती है और अपने विक्टिम को कार्टून कैट को एक्चुअली बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रीचर भी माना जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल कि अगर सारे के सारे हाइपोथेटिकल क्रीचर्स की आपस में लड़ाई करवा दे तब भी यही जीतेगा। वेल, हो सकता है इस बिल्ले के पास इतनी सारी एबिलिटीज है तो फिर ये सबको हरा दे। फिलहाल हम बात करते हैं अगले क्रीचर की। नंबर 6, द एंग्शियस डॉग। हाँ, मैं जानता हूँ ये देखने में किसी डॉग जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन ये फिर भी एक म्यूटेटेड डॉग है जो कि देखने में पूरा सफेद रंग का है, और इसके दांत इंसानों की तरह होते हैं। यहाँ तक कि इसके ओंठ भी इंसानों की तरह होते हैं, बस थोड़े बड़े और ज्यादा लाल। इसका पूरा शरीर काफी पतला और कुपोषित होता है, और इसकी बाजुएं किसी इंसान की हाइट जितनी लंबी होती है, और हाथ इंसानों की तरह। और जब भी ये चलता या फिर भागता है तो फिर इसके नाखून जमीन पे टकराने से एक अजीब सी क्लैकिंग साउंड आती है, कुछ इस तरह की, बस जमीन पे। क्लैकिंग साउंड अक्सर वो लोग करते हैं जो एंग्शियस होते हैं, तो फिर वो बैठे बैठे ऐसे ही करते रहते हैं आवाज, और इसी की वजह से इस क्रीचर का नाम एंग्शियस डॉग हो गया। और ये भी कहा जाता है कि ये डॉग बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब अगर आप इसके सर पे पैट करने जाओगे तो फिर 50% चांसेस है कि ये नॉर्मल डॉग्स की तरह लेट जाएगा, खेलना शुरू कर देगा, और 50% चांसेस है कि ये आपके शरीर को किसी कपड़े से बने गुड्डे की तरह फाड़ देगा। इसका मतलब इसका कुछ भरोसा नहीं है। नंबर 5, क्लिप क्लॉप। अब इस क्रीचर को मैंने इस लिस्ट में ऐड क्यों करा, थोड़ी देर में आप खुद ही समझ जाओगे। इमेजिन करो आप शाम के टाइम चलते हुए कहीं जा रहे हो, और जिस रास्ते पे आप जा रहे हो आपके सामने ये आ जाए। I mean, कितना अजीब है यार ये देखने में। इसके पास आई होल है लेकिन आई नहीं है, और इसके सर पे इतना बड़ा गड्ढा है, और इतनी लंबी टांगे। ये 1 मिनट में पकड़ लेगा मेरे को अगर मैं भागना शुरू कर दूंगा तो। ऑब्वियसली किसी को रात के समय ये इस तरह दिखेगा तो भाई हार्ट अटैक पक्का है। अगला क्रीचर, नंबर 4, सायरन हेड। ये क्रीचर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आपने इसके बारे में पहले भी सुना ही होगा, लेकिन मैं फिर भी अपना ज्ञान तो झाड़ूंगा ही झाड़ूंगा। तो ये देखने में बहुत ही लंबा और पतला होता है। इसके हाथों की लंबाई इसके शरीर जितनी होती है, और इसके सर पे 2 सायरन लगे रहते हैं, एक इधर को और एक इधर को। और ये क्रीचर अपने सायरन से काफ़ी तरह की आवाज़ें निकाल सकता है, जैसे कि रेडियो की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें, चिड़िया और इंसानों की आवाज़ें। ऐसा भी माना जाता है कि ये अपने इंसानी विक्टिम की आवाज़ 2 तरह से दबा सकता है। पहला, जैसे कि कोई विक्टिम चिल्ला रहा है तो फिर ये एक ऐसी आवाज निकालेंगे जो उसकी चीख से भी ज्यादा लाउड होगी, जैसे कि कोई हाई अलर्ट हो सकता है या फिर हाथी की आवाज। और दूसरा तरीका, विक्टिम की आवाज की जो वेवलेंथ होती है उनको कैंसिल कर देना। मतलब विक्टिम चिल्ला रहा होगा लेकिन उसकी आवाज नहीं आएगी, पूरा जंगल शांत होगा, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल शांति है, लेकिन एक्चुअली में वो चिल्ला रहा होगा, क्योंकि सायरन हेड भी ऐसी आवाजें निकाल रहा होगा जो विक्टिम की आवाज को न्यूट्रलाइज कर देगी। वैसे एक तीसरा तरीका भी है। लेकिन जो भी है, सायरन हेड बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल क्रीचर होते हैं, और इनका तो काम ही ये है कि अपने शिकार को स्टॉक करो और फिर। खैर, अब बात करते हैं अगले क्रीचर की। नंबर 3, लॉन्ग हॉर्स। इस क्रीचर की हाइट इनफाइनाइट है, और ये देखने में किसी घोड़े के स्कल जैसा लगता है, बस इसका निचला जबड़ा नहीं होता। और भले ये देखने में कितना भी डरावना और अजीब क्यों ना हो, लेकिन असलियत में ये क्रीचर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसका काम है इंसानों को आने वाले खतरों से आगाह करना और उन खतरों से बचाना। और इसका दूसरा मोटिव है सायरन हेड को हराना या फिर मारना, कुछ भी कह लो। अगर बात करें इसकी पसंद की, तो फिर जब इंसान इसको कोई चीज ऑफर करता है तो फिर इसको बड़ा अच्छा लगता है, और इसको इंसानों को प्रोटेक्ट करना पसंद है और सेब खाना पसंद है। लेकिन अगर कोई इसकी सवारी करे तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सायरन हेड से तो खैर इसकी पुरानी दुश्मनी है, और कोई भी ऐसी चीज जो इंसानों के लिए थ्रेट या फिर खतरा हो सकती है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं।
नंबर 2, कैनल मॉन्स्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्रीचर कैनल में पाया जाता है। देखने में सिर्फ इसका सर नजर आता है, इसकी आंखें, नाक और मुंह सब कुछ पूरी तरह सड़ चुका है। दांत भी सड़ के लाल हो चुके हैं और निचला जबड़ा देखकर ऐसा लगता है जैसे कभी भी गिर सकता है। ये हमेशा जानवरों को ही खाता है और इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी भी है। एक इंसिडेंट के हिसाब से रात के समय एक रनर कैनल के ऊपर से गुजर रहा था और उसी समय उसके आईपॉड में अगला गाना शुरू होने वाला था। तो 2 गानों के बीच में जो साइलेंस का टाइम होता है, उस साइलेंस के टाइम पे इस रनर को कैनल के नीचे पानी की चकलिंग की आवाज आने लगी और शायद से रनर ने इस क्रीचर को देख लिया, जिसके बाद वो इतना डर गया कि उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। उस रनर ने जब ये बात अपने सोशल मीडिया पे शेयर करी होगी तो एक कमेंट जो कि अब डिलीट हो चुका है, उसके रिप्लाई में लिखा था कि ये क्रीचर अभी भी तुम्हें देख सकता है, जिसका लिटरल मीनिंग किसी को समझ नहीं आया, लेकिन अंदाजा ये लगाया गया कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई इस क्रीचर से छुप रहा है तो ये क्रीचर उसको देख सकता है। नंबर 1, वन थिंग बट विद मैनी वॉइसेस। ये देखने में एक वल्चर जैसा होता है, लेकिन इसकी गर्दन और चोंच दोनों ही ज्यादा लंबी होती है और इसकी छाती पे इंसान का चेहरा बना होता है। इस क्रीचर की क्रीपी साइड है कि ये इंसानों की आवाजें निकाल सकता है और वो आवाज शायद से इसके छाती पे जो चेहरा बना है वहां से आती होगी। और ये क्रीचर इस लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि एक बार इमेजिन करो, रात के समय आप अपने घर से बाहर निकले और बाहर निकलते ही आपको पीछे से आपके दोस्त की आवाज आती है। आप मुड़ के पीछे देखते हो, लेकिन पीछे आपका दोस्त नहीं है, लेकिन ऊपर देखने पर यह दिख जाता है आपको घूरते हुए। चलो फिर एक आखिरी बोनस क्रीचर के बारे में बताता हूँ, ब्रोकन सोल्स। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ काम कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके बिल्कुल बगल में कोई काली रंग की परछाई खड़ी है, या फिर सारी जगह बिल्कुल अंधेरा है और आपकी नजरों के बिल्कुल कोने पे एक सफेद रंग की परछाई है, लेकिन जब आप उस परछाई को देखते हो तो वो गायब हो जाती है। ये है ब्रोकन सोल्स, जो डायरेक्ट आपकी विजुअल रेंज में नहीं आना चाहते, लेकिन आपकी पेरिफेरल रेंज में आपको नजर आ सकते हैं। ये हमें कोई चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन डरा जरूर देते हैं।